शिरडी जय साई राम। सभी शिरडी ग्राम वासियों को ये बताया जा रहा है, हमारे शिरडी ग्राम में एक वैद्य जी आए हैं। उन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या की है। उनकी कृपा से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। आप लोग उनके दर्शन करके अपनी अपनी बीमारी ठीक करवाइए, ऐसा हमारे भाटिया जी ने कहने के लिए कहा है। हो हाँ, बस करो। सुनिए, वो कोई ऐसे वैसे वैद्य नहीं है। उन्होंने साक्षात शिव के दर्शन किए हैं। इसीलिए आप अपने सारे काम छोड़कर सबसे जरूरी काम अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए, प्राकृतिक रूप से सब रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमारे गुरु के पास आ जाइए। ध्यान से सुनिए, हम सारे शिरडी ग्राम वासियों को यही बतलाने के लिए आए हैं। हमारे शिरडी ग्राम में एक महावैद्य जी आए हैं। उन्होंने हिमालय पर्वत पर बहुत घोर तपस्या की है और हिमालय पर्वत से अच्छी जड़ी बूटी लेकर आए हैं। उन महावैद्य का दर्शन करके आप लोगों के रोग दुख दूर हो जाएंगे। हमारे गांव के भाटिया जी और इस गांव के सरपंच ने आप सबको ये बात बताने के लिए कहा है। सब लोग शांति से बैठ जाइए। सब लोग अपनी अपनी जगह लेकर आराम से बैठ जाइए। माताओं, बहनों, भाइयों, सब लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठिए, बैठ जाइए। शांत रहिए, कोई बात मत कीजिए, आराम से बैठिए, बैठ जाइए। शिरडी जय साई राम। शिरडी जय साई राम। ग्रामवासियों, आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। आप सब लोग अलग अलग रोगों से ग्रसित होकर कष्ट भोग रहे हैं। आप सब लोग इस तरह बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ये देखकर हमारे भाटिया जी क्या बोलते हैं, सुनिए। 1 मिनट।
हाँ, आज तक आप लोगों ने उस फकीर के पास जाकर उसकी दी हुई भस्म को अपने सिर पर लगाया था, फिर भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होती थी। इसी बात को देखते हुए हमारे भाटिया जी ने आज हमारे लिए स्वयं हिमालय पर्वत पर जाकर वहाँ पर घोर तपस्या कर रहे इन महानुभाव को हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए, आपकी अच्छाई के लिए और भलाई के लिए खुद ही पैसे खर्च करके, अपना धन खर्च करके आप सब लोगों के लिए, इस गांव की भलाई के लिए सब किया है। अब आपको संबोधित करेंगे श्री 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 महानुभाव हमारे गुरुजी, हमारे भाटिया जी करेंगे। मालिक डब्बा उधर रख। सब लोग शांति से ताली बजाइए, ताली बजाइए, बजाइए। हाँ, शांति से शांत रहिए। मेरे प्रिय शिरडी के ग्रामवासियों, आज आप लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है। वहाँ हिमालय से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। आज तक जितने लोग बीमार हुए उनको अपने इन पवित्र हाथों से स्पर्श करके इन्होंने सबको ठीक किया है। और आज हमारे शिरडी ग्राम में आए हैं और हमारे गांव की सेवा करना चाहते हैं। हमारे ग्रामवासियों की सेवा करके उन्हें हर तरह की बीमारियों से बचाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हमारे गांव वालों को पेट दर्द नहीं होगा, पैर में दर्द नहीं होगा, अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी, अचानक मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, अब सबके रोग दूर हो जाएंगे। हमारे पुण्य की वजह से हमारे गांव में आए हुए श्री 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 गरगाटक शर्मा जी को करकाटक शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो खड़े होकर आप लोगों को कुछ बात बताएं। नमस्कार। आप सभी को इस करकट शर्मा का आशीर्वाद। हमारा नाम सुनने से ही दीर्घ काल से चली आ रही बीमारी भी भाग जाती है। मेरी नजर पड़ते ही क्षण भर में बीमारी रोगी को छोड़ देती है। मेरा हाथ पड़ते ही मायावी रोग अपना बिस्तर छोड़कर भाग खड़ा होगा। पता नहीं आपने क्या पुण्य किए हैं जो आप लोगों को मेरा दर्शन मिला। आज का ये शुभ दिन हमारे अच्छे कर्मों की वजह से है। अब आप लोग बीमारियों को मुझ पर छोड़कर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहिए। मालिक, बिना किसी स्वार्थ के साईं बाबा हम सब की रक्षा करते हैं, तो ये बताइए आप कैसे करेंगे? अरे मूर्ख, ये सन्यासी और फकीर स्वयं की रक्षा तो कर नहीं पाते, भला तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे वो? सुनो भाई, ये लोग भी हमारी रक्षा अच्छे से करेंगे। तुम आओ। मैं महावैद्य हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। आज के बाद से आपकी जिम्मेदारी मेरी। ग्रामवासियों, आज इस मौके पर हम लोग अपने वैद्य जी के लिए उनके नाम का जयकारा लगाएंगे। अब चलो बोलो, शर्मा जी की जय, शर्मा जी की जय, शर्मा जी की जय, जय, शर्मा जी की जय, जय, शर्मा जी की जय। अपने सबके श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिम्हा सरस्वती माणिक्य प्रभु जी एक से एक महाराज भी इसी धरती पर अवतरित हुए हैं। हम तो चाहे दर तेरा, वो भी चाहे दर तेरा।
हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हमको शरण दो अपना जान के सबसे प्यारा दर तेरा। हमको शरण दो अपना जान के सबसे प्यारा दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। हम तो चाहें दर तेरा, वो भी चाहें दर तेरा। तेरी दया को क्या मैं कहूँ, जो भी मांगूं पा जाऊं। क्या माया है साईं की, सबको ये कैसे कहूँ। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। साईं के दर पे मैं तो रहूं, पूजा मैं दिन रन करूं। आ आ अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। अपने मन को कर खाली, आत्मयोगी बन जा भाई। जीवात्मा परमात्मा शिरडी जय साईं राम। शिरडी जय साईं राम। आइए बैठिए। मैं तो इस पूजा पाठ से मंत्रमुग्ध हो रही हूँ। छाया देवी, तुम्हारी पवित्रमय भक्ति उस परम तत्व को प्राप्त कर रही है, मैं जानता हूँ। इसलिए भगवान की उस दिव्य मंत्र का मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। मेरे उपदेश को पाकर अपने जीवन को उस भगवान में समर्पित करके तुम अपना जीवन सार्थक बना सकती हो। मुझे जो आपसे उपदेश चाहिए वो देवी मंत्र का नहीं, प्रेम मंत्र का। ये विषय भी प्रेम से जुड़ा हुआ है। हर एक मंत्र प्रेम पूर्वक ही होता है। मुझे अभी खुद को ज्ञान से परिपूर्ण मंत्र नहीं चाहिए। बल्कि इस समय मुझे वात्सल्य मंत्र चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य? आप एक सन्यासी हैं और पूजा पाठ करते हुए अंत में मिलने वाले मोक्ष से अच्छा है कि आप मुझे अभी के अभी मोक्ष देकर तृप्त कर दीजिए। अभी के अभी ये असंभव है। साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती। वही
इसी साधना को हम दोनों साथ मिलकर प्राप्त करते हैं। तुम्हारी साधना का अर्थ ये है क्या? हाँ, अगर आप सहमत हुए तो हम दोनों को अभी के अभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कोई साधना नहीं, काम है। हाँ, और यही मेरी साधना है। तुम अपनी एकाग्रता को खोकर बुद्धि के मार्ग को भटका रही हो। मैं बस आपको मार्ग बदलने के लिए कह रही हूँ। तुम में मुझे कलमश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मुझे आप में मेरा प्यार दिखाई दे रहा है। ये तुम्हारा तत्कालिक निर्णय है। मेरे हर निर्णय का मतलब आप हैं। ये पार होने के लिए एक बाधा है। मुझे पार होने के लिए आपका सहारा चाहिए। ब्रह्मचर्य की दीक्षा में मैंने अपना जीवन त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपको ही अपना सब कुछ मानना चाहती हूँ। तुम्हारा ये भोग है, मेरा योग है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ठुकरा नहीं सकते। केवल सांस लेने के लिए वटवृक्ष की हवा पर्याप्त नहीं है। मां अगर बेटे को मोहित करती है तो इस सृष्टि के विरुद्ध है।